चलिए, तो अगली चीज जो है वो आपके पास है कंपोजिट फंक्शन। क्या नाम है बेटा? कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन को भी आप बोल सकते हो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। क्या बोल सकते हो बेटा? कंपोजिशन। अब एक क्या होता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन? नाम से क्या समझ में आ रहा है? एक से ज्यादा फंक्शन को एक साथ मर्ज, जिसका शॉर्ट फॉर्म में अगर आपको नाम बताएं जो आपको पढ़ना है ज्यादातर वो है एफओजी और जीओ एफ, फॉग और गॉफ। लेकिन क्या है ना कि ये किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, ऐसा नहीं कि दो ही फंक्शन होता है। एफओ जीओ एच भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो जो कंसेप्ट समझा रहे हैं समझिएगा कि मान लीजिए यहां कोई फंक्शन एफ है, क्या है, और यहां कोई फंक्शन जी है ना, कोई दिक्कत? यानी यहां अगर हम कोई इनपुट x देंगे, क्या देंगे इनपुट x, तो ये आपको क्या देगा आउटपुट? fx। सभी जानते हैं क्या देगा? fx। और ये f of x जो है वो अब g के लिए किसकी तरह काम करेगा? इनपुट की तरह काम। तो यहां जो आउटपुट आपको मिलेगा वो मिलेगा g, और इसके अंदर कितना बचे? f of x। बोलो आया? इसी को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं जी मेथड, यानी जीओ गॉ। आया? अच्छा, अगर इसका उल्टा, थोड़ा हम जगह छोड़ रहे हैं, कुछ लिखना है यहाँ पे हमें। अगर यहाँ पे g है, क्या बच्चे यहाँ पे, और यहाँ पे अगर मान लीजिए आपके पास f है, क्या है, और यहाँ अगर हम x दिए, क्या दिए बच्चे, तो ये आपको क्या मिलेगा? gx। क्या मिलेगा? और ये gx इनपुट होगा किसके लिए? f के लिए। तो यहाँ जो मिलेगा वो मिलेगा fgx, और इसी को हम बोलेंगे बच्चे fog। चूंकि x में काम हो रहा है तो यहाँ x लिखेंगे, y में काम होगा तो हम क्या लिखेंगे? y। जैसे यहाँ इनपुट y देते हैं तो इसको GOF क्या बोला जाता है? y, क्योंकि फंक्शन किसका है? y। किसका? y का। अब जो बात हम पूछ रहे हैं आपसे वो बताइएगा कि जो f का रेंज है वही g का क्या है भैया? डोमेन है। यानी इसमें हम पहला पॉइंट ये डाल रहे हैं, नोट करके समझिएगा। नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा कि दी रेंज ऑफ f इज डोमेन फॉर फंक्शन g। डोमेन फॉर फंक्शन g इन कौन से फंक्शन की बात हो रही है बच्चे? GOFX की बात। यस और नो? यानी GOFX में जो आपका f का रेंज है वो g का क्या है? डोमेन। अरे आया नहीं आया? जबकि दूसरे वाले में यहां पे आप एक बात समझिएगा कि इन FOG द रेंज ऑफ, बोलो, g इज डोमेन ऑफ f। कोई कंफ्यूजन है इसमें? अच्छा, एक तीसरी बात भी यही नोट करके लिख रहे हैं, और वो बात ये है कि अगर f बाइजेक्टिव फंक्शन है और g बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन समझ रहे हो ना हम क्या बोल रहे हैं? अगर f भी 1 1 on 2 है और g भी 1 1 on 2 है तो FOG भी 1 1 on 2 होगा और GOF भी। यानी कहता है इफ f एंड g आर बाइजेक्टिव फंक्शन, क्या है भैया? बाइजेक्टिव फंक्शन, देन FOG एंड GOF आर ऑल्सो बाइजेक्टिव फंक्शन। बोलो आया? आया? और तीसरी बात कि ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। मतलब कि अगर कहीं पे GOFX लिखा है तो ये जरूरी नहीं है कि FOGOX के बराबर हो। आई बात समझ में? GOFX अगर लिखा है तो जरूरी नहीं हो किसके बराबर हो। अब सबके मन में ये कि सर लिख तो रहे हो आप, निकालते कैसे ये तो बता दो। अरे पहले ये तो बताओ कि सर FOG GOF निकालते कैसे हैं। हाँ, तो उसके लिए पहले ये समझ लीजिए, फिर कुछ और बातें लिखेंगे कि मान लो fx इज इक्वल टू आपके पास 2x है, कितना है, एंड gx इज इक्वल टू आपके पास x स्क्वायर माइनस 1, x स्क्वायर माइनस। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड FOG एंड GOF। क्या पूछ रहा है? FOG एंड GOF। अब समझिएगा, हम एक क्वेश्चन बता रहे हैं, फिर थोड़ी सी चीज और बता के फिर इस पे 2-3 क्वेश्चन और करवा देंगे। FOG का क्या मतलब है? F के अंदर GX। अरे आया नहीं आया? तो पहले काम तो आप कीजिए कि gx की वैल्यू कितनी है? x स्क्वायर माइनस। तो यहाँ क्या लिखेगा? x स्क्वायर माइनस। अब सुनिए, f के अंदर अगर हम x दे रहे हैं तो ये क्या दे रहा है? 2x दे रहा है। क्या दे रहा है? अगर f के अंदर हम राम देंगे तो ये क्या देगा? ट्वाइस ऑफ। f के अंदर अगर हम मैंगो देंगे तो क्या देगा? ट्वाइस ऑफ मैंगो। तो f के अंदर अगर हम x स्क्वायर माइनस 1 दे रहे हैं तो ये क्या देगा? इसका 2 गुना, इसका 2 गुना, यानी ये देगा
2 ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस आया। अरे आया नहीं आया। अच्छा अगर हम GOF निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, तो इसको आप लिखोगे GU के अंदर f ऑफ x, यही लिखोगे। तो G के अंदर f ऑफ x कितना है पहले लिखो 2x, और G के अंदर हम जो भी दे रहे हैं वो उसका स्क्वायर कर रहा है और उसमें से 1 सबट्रैक्ट कर रहा है। यानी हम जो इनपुट दिए 2x वहां लिखे 2x का होल स्क्वायर माइनस 1, यानी इसको सॉल्व किया तो आया 4x स्क्वायर माइनस 1, जबकि इसको सॉल्व किया तो आया 2x स्क्वायर माइनस। तो क्या ये दोनों बराबर है? लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में ये बराबर हो भी सकते हैं, बट ये जनरल रिजल्ट नहीं। अरे आया नहीं आया। दूसरी बात, ये बात समझ में आ रहा है ना कैसे निकालना है? ये 3 में भी जा सकता है, 4 में भी जा सकता है। नोट करके अगला पॉइंट कि इन जनरल ये एसोसिएटिव होता है। क्या होता है? एसोसिएटिव। इफ FOGOH एंड GO, या उल्टा लिख दे, अगर कुछ भी FOGOH लिख दे, GOFOH लिख दे, तो अगर हम FOGOH रख रहे हैं या GOFOH रख रहे हैं, दोनों में कोई फर्क मतलब ऐसे कुछ खास बात नहीं है, बेतुका सा बात है। बस इतना कहना चाह रहे हैं कि एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं। एसोसिएटिव लॉ को, यानी हम अगर इसको ऐसे लिखे थोड़ा सा G0FOH लिख दिया, और इधर हम लिख दें GOF और नॉट क्या लिख दें H, ये दोनों आपस में क्या होता है? बराबर। It follows associative. It follows तब भी फॉलो करेगा अगर एग्जिस्ट करता है तो। अगर एग्जिस्ट करता है, हाँ ये भी कंडीशन है, अगर एग्जिस्ट करता है तो। अच्छा एक और बात, जो ये बात पूछ रहा है उसके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हम ले सकते हैं। वो वाला बुक देना जो अभी दिए थे हमें, एनसीईआरटी में तो बहुत आसान क्वेश्चन है। कुछ और बातें लिख लो, उसके बाद क्वेश्चन करवाते हैं। पेन किसका है? चलो इधर देखो, ऑड फंक्शन इवन फंक्शन सभी ने पढ़ा है ना? ठीक है। कहता है कि अगर f इज इवन, f इज एंड g इज इवन, g इज, तब इस केस में दोनों FOG और GOF दोनों क्या होगा? इवन होगा। दोनों क्या होगा बच्चे? इवन होगा। हम एक ही का लिख रहे हैं, ठीक है, इवन। तो FOG हमारा क्या होगा बच्चे? इवन। क्या होगा? दूसरा कि अगर f इज ऑड, f क्या हो? ऑड हो, एंड g इज ऑड, g भी क्या हो? ऑड, तब FOG भी क्या होगा? ऑड हो। क्या होगा? अरे आया? ऑड फंक्शन सभी जानते हैं ना भैया? ठीक। अगला, अगर f इज ऑड हो, f क्या हो? ऑड, एंड g इज इवन, g इज इवन, तब इस केस में FOG जो होगा वो इवन होगा। क्या होगा? इवन। या फिर इसका उल्टा कि f इज इवन हो, f इज एंड g इज क्या हो भैया? ऑड, तब भी FOG क्या होगा? इवन ही होगा। तब भी क्या होगा? आई बात समझ में? क्लियर है? तो कंपोजिट फंक्शन का क्या मतलब है, अब थोड़ा एक डिटेल में देख लेते हैं। अब एक और बक्सा बना लिया, f यहां हमने रखा g, यहां हमने रखा h, और यहां हमने रख दिया k। क्या रख दिया? कितनी भी चीज हम रख दे कोई फर्क। अब देखिए हम कैसे काम कर रहे हैं। यहां x रखा तो ये हमें f ऑफ x दिया। क्या दिया बच्चे? तो यहां जो आउटपुट मिला वो मिला g और इसके ब्रैकेट, फिर यहां जो आउटपुट मिला h ब्रैकेट, यहां g, और इसके अंदर हमारे पास पहले से क्या था? fx। तो फिर यहां जो k के बाहर ब्रैकेट में इनपुट मिला वो क्या मिला? h, फिर इसके अंदर g, फिर इसके अंदर f, और फिर क्या? x। आया? आया? अच्छा अब इस पे क्वेश्चन अगर हम कर ले छोटे से थोड़ा समझने के लिए, कि मान लो f फंक्शन जो है वो 2x दे रहा है। क्या दे रहा है? 2x। ये g जो है वो मान लो x माइनस 1 दे रहा है। क्या दे रहा है? समझ रहे हो ना हम क्या लिख रहे हैं? मतलब नहीं समझ में आ रहा तो पूछना। fx कितने के बराबर? 2x के बराबर। gx कितने के बराबर? x माइनस 1। और hx जो है उसका हम नाम दे देते हैं x स्क्वायर। क्या नाम दे देंगे? x स्क्वायर। और kx को हम दे देते हैं 3x। क्या दे देते हैं?
और हमसे पूछ रहा है कि आप FOGOHOK बताइए। क्या बताइए? आई बात समझ में? करे काम। सबसे पहले हमने x दिया। क्या दिया? x। तो हमें यहां आउटपुट कितना मिला? अरे बोलो, नहीं समझ आया? पूरा लिखे। चलो इधर देखो, हमें निकालना है FOGOHOK, यही निकालना है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? F ब्रैकेट, फिर क्या लिखेंगे हम? G, फिर ब्रैकेट, क्या लिखेंगे? H, और फिर इसके अंदर क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? KX। ठीक है, H इसके अंदर हम लिखेंगे KX, यही लिखेंगे ना भैया? तो सबसे पहले KX बताइए कितना है? KX 3x। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लिखेंगे F ब्रैकेट G ब्रैकेट H, और यहाँ क्या आ जाएगा? 3x। यानी इनपुट अब इसका कितना आ गया? 3x। H में हम जब भी डाल रहे हैं वो उसका स्क्वायर दे रहा है। क्या दे रहा है? तो अगले स्टेप में हम इसको लिखने वाले हैं, समझना, F A G और A 3x का होल स्क्वायर आया। और G में हम जो भी दे रहे हैं उसमें से वो 1 सबट्रैक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? यानी अगले स्टेप में F है और यहाँ कितना आने वाला है? 9x स्क्वायर माइनस, और अगले स्टेप में जब हम फ्री करेंगे तो वो डबल कर रहा है। बहुत बढ़िया, पे कर रहा है 2 9x स्क्वायर माइनस, ये आपका फाइनल आंसर। अरे आया नहीं आया? यानी उल्टा खेलते चले जाना है बस, चाहे वो कितने भी फंक्शन दे दे, 3 4, जनरली 3 और 4 तक जाता है, उससे ज्यादा नहीं जाता। तो कंपोजिट फंक्शन का सिंपल सा मतलब है कि जो हम इनपुट दे रहे हैं वो दूसरे के लिए आउटपुट की तरह काम करते चला जा रहा है। जैसे यहाँ पे k का जो आउटपुट है वो h के लिए क्या है? इनपुट है। फिर h और k का जो आउटपुट आया वो g के लिए क्या है? इनपुट है। अरे ये सुन लो, समझ में आ रही बात? एक दो क्वेश्चन इसका और करवाते हैं, फटाफट इतना नोट करो। चलिए एक क्वेश्चन इसका और देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ क्वेश्चन दिया है, देखिए इधर, f एंड g आर रियल फंक्शन। क्या दिया बच्चे? f एंड g आर रियल फंक्शन। कुछ इस तरीके से दिया है क्वेश्चन। fx इज इक्वल टू, हमको दिया 1/x + 5। क्या दिया? 1/x प्लस, एंड gx हमारे पास दिया है x + 1 डिवाइडेड बाई 2x + 5। कितना दिया है? 2x प्लस। तो हमसे पूछ रहा है फाइंड FOGX, एंड दूसरा इसी में पूछ रहा है, दूसरा क्वेश्चन GOFX। क्या पूछ रहा है? GOFX। और तीसरा क्वेश्चन इसी में पूछ रहा है डोमेन ऑफ FOGOX, डोमेन ऑफ FOGX। चलो एक अच्छा चीज इसमें भी सीख लेते। सबसे पहले तो हमें क्या निकालना बच्चे? FOG। क्या निकालना है? FOG का मतलब क्या है समझिए थोड़ा। FOG का मतलब है F के अंदर क्या बच्चे? ये सुनो, तो f के अंदर gx। क्या है gx भैया? x + 1 डिवाइडेड बाई 2x प्लस, अरे बोलो आया भैया? आया? नहीं आएगा तो पूछिएगा, इंपॉर्टेंट है। यानी f में हम जब डाल रहे हैं इनपुट x, तो हमें दे रहा है 1/x + 5। तो जब हम ये डालेंगे थीटा, मान लो ये क्या है? थीटा। तो जहां जहां x होगा वहां क्या आएगा? थीटा आएगा। अरे ऐसा नहीं होगा, यानी जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास यहाँ 1 ही रहेगा, या समझ, और नीचे जहां x है वहां क्या आएगा? ये वाला क्वांटिटी है। यानी हमें मिलेगा x + 1 डिवाइड बाई कितना? और फिर प्लस का कितना है? 5। बोलिए आया? एलसीएम लेने आता है सभी को? तो ये एलसीएम लेके तो ये ऊपर चला गया होगा 2x + 5, और नीचे हमारे पास आ गया होगा x + 1 + 5 मल्टीप्लाइड बाई 2x प्लस कितना बच्चे? 5। तो हमारे पास FOG आ रहा सिंपलीफाई होके 2x प्लस कितना बच्चे? 5 डिवाइडेड बाई x और 5 टू जा 10x, कितना आ गया? 11x। यहाँ 1 और 5 5 जा 26। ये आया FOG। और इसी का हमसे डोमेन भी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? अब 11th में पढ़ा होगा, अगर रियल फंक्शन है तो 11x प्लस 26 कभी 0 के बराबर, तो x की वैल्यू -26/11 नहीं हो सकती। नहीं हो सकती मतलब इसका अगर हमसे कोई डोमेन पूछा है FOG का, किसका बच्चे? तो ये होगा पूरी की पूरी R किसको छोड़ के? -26/11 को छोड़ के। पढ़ा था 11th में ये चीज, ये चलो। अच्छा, अब दूसरी चीज आपको निकालनी है GOF। क्या निकालनी है? GOF। अगर हमें GOF निकालना है तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले यहाँ G और यहाँ क्या लिखेंगे बच्चे? F(x). बोलिए आया? तो G और F(x) कितना है? 1/x + 5।
अब यहाँ पे जहां जहां x है वहां हमें क्या रखना है 1 अपॉन एक्स प्लस। तो हम इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो x की जगह आएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 5। क्या आएगा 1 अपॉन एक्स प्लस, और बगल में प्लस क्या 1 है नीचे, कितना 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन एक्स प्लस, फिर प्लस का 5 एलसीएम ले तो आ जाएगा 1 प्लस x प्लस 5 या सब लोग 1 मल्टीप्लाइड बाई, और नीचे कितना है x प्लस 5 डिवाइडेड बाई नीचे 2 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई कितना है x प्लस 5 डिवाइड बाई कितना x प्लस 5, x प्लस 5 कटा, GOF हमारे पास कितना आ रहा है यहाँ पे ऊपर x प्लस 6 कितना आ रहा है x प्लस 6, और नीचे आ रहा है 5x प्लस 25 2 27। बोलो आया, ये आपका GOF क्या आ गया। इसका डोमेन अगर हमसे कोई पूछ ले तो हम बोल सकते हैं, इसका अगर भी अगर मान लो क्वेश्चन में इसका डोमेन पूछ लेता GOF का तो हम बोलते r माइनस 27 अपॉन। अरे बोलो आया, कोई कंफ्यूजन। ये है आपका कंपोजिट फंक्शन, जिसके कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जो होंगे वो जेईई के बुक में मिलेंगे, बोर्ड में इससे कॉम्प्लिकेटेड नहीं पूछे, बस यही ऑपरेशन जिसको आपको लगाते रहे। आई बात समझ में क्लियर है। अब इसमें एक चीज और बच गया है जो आपके बोर्ड के सिलेबस और जेईई के सिलेबस में है, वो है इन्वर्टिबल फंक्शन यानी इनवर्स ऑफ फंक्शन, जो कि हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज की सभा यही समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।